अब लौट चलें। राजस्थान की राजनीति के दो कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह और घनश्याम तिवारी इन दिनों यही गुनगुना रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर 1.5 साल में इनका मोह क्यों भंग हो गया। राजस्थान में फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है और कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्ष में बैठने की इनकी क्या मजबूरी है। वजह वही है जो उस वक्त बीजेपी छोड़ने की थी, वही वजह आज इनके कांग्रेस छोड़ने की हो रही है। वसुंधरा राजे, दरअसल ये वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और जिस तरह से इन दिनों अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में नजदीकियां हैं, राजनीतिक रूप से दोनों नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में मानवेंद्र सिंह और घनश्याम तिवारी दोनों को लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर कांग्रेस में कोई जगह बची नहीं है। दरअसल कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि ये बाहर से पार्टी के नेताओं को बुला तो लेते हैं लेकिन कभी भी उन्हें आत्मसात नहीं करते हैं, घर के अंदर नहीं ले जाते हैं, दरवाजे पर बिठाए रखते हैं और दरवाजे पर बैठे बैठे व्यक्ति थक जाता है किसी दिन अंदर जाने के इंतजार में। यही हो रहा है मानवेंद्र सिंह और घनश्याम तिवारी के साथ। दरअसल वसुंधरा राजे का विरोधी खेमा भी बीजेपी में सक्रिय हो गया है और वो चाहता है कि जो नेता वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि वो इनके भी काम आ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह चाह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह की वापसी हो। कांग्रेस के साथ बड़ी समस्या है कि अगर वो मानवेंद्र सिंह को तैयार करते तो वो गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जो है उनके बरक्स खड़े हो सकते थे और इस इलाके में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का परफॉर्मेंस रहा है, लोग खुश नहीं है और मानवेंद्र सिंह टक्कर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो घर में इतना झगड़ा है कि मानवेंद्र सिंह की कौन परवाह करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी जो लोग जसवंत सिंह के नजदीक थे या फिर गजेंद्र सिंह फिलहाल जो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मानवेंद्र सिंह को वापस बीजेपी में लाया जाए। कुछ दिन पहले ही पूरी की पूरी सरकार जो थी वो जैसलमेर में बैठी हुई थी, खुद अशोक गहलोत थे वहां बैठे हुए, लेकिन मानवेंद्र सिंह दूर दूर तक नजर नहीं आए। जैसलमेर गए लेकिन होटल के आसपास नहीं गए। यही हालत घनश्याम तिवारी की भी है। घनश्याम तिवारी का मूल विरोध वसुंधरा राजे की कार्यशैली के खिलाफ थी और जिस तरह से अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को भुनाया, वो बार बार कहते थे कि देखिए घनश्याम तिवारी कितने दुखी हैं बीजेपी में। वो कहते हैं कि आपातकाल में भी ऐसी हालत नहीं थे जैसे कि बीजेपी में इन दिनों है। और उन्होंने घनश्याम तिवारी का बहुत प्रयोग किया, बहुत उपयोग किया, लेकिन घनश्याम तिवारी को बदले में कुछ भी नहीं दिया। पिछले 1.5 साल से घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं और जिस वसुंधरा राजे के बंगले के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे थे, वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत वो बंगला गिफ्ट में दे दिए और घर बैठे ये सारा तमाशा घनश्याम तिवारी देख रहे हैं। अब भला कब तक देखें। ऐसे में कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया का जो खेमा है, जो वसुंधरा राजे को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है, वो घनश्याम तिवारी की घर वापसी में लगा हुआ है। घनश्याम तिवारी कोई बहुत ऐसे बड़े नेता हैं, नेता नहीं है जो बीजेपी के लिए वोट बैंक जुटा लें, लेकिन वो वाचाल हैं, तार्किक हैं, उनका एक चेहरा है, बुजुर्ग हैं, अच्छे ढंग से हमला करना जानते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर घर वापसी होती है तो बीजेपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत होगी और वसुंधरा राजे का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। इसी तरह से मानवेंद्र सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि राजपूत वोट बैंक जो है पिछली बार कांग्रेस के हार में, बीजेपी के हार में बड़ी वजह जो रही और कांग्रेस के जीत में बड़ी वजह रही राजपूत वोटों की शिफ्टिंग रही। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जैसे नेता अगर वापसी करते हैं बीजेपी में तो बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है। इसीलिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने 2 बड़े नेताओं को वापस ले आए और कहा जा रहा है कि कोरोना का इंतजार किया जा रहा है खत्म होने का। अगर ये ठंडा पड़ता है तो एक बड़े जलसे के रूप में इन दोनों बड़े नेताओं की वापसी बीजेपी के अंदर होगी, जहां पर केंद्रीय नेता भी आएंगे और एक तरह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि वसुंधरा राजे काल का यहां पर अंत हो गया है और एक नई शुरुआत जो है मोदी शाह की टीम राजस्थान में करना चाहती है। वसुंधरा राजे के पहले ही बीजेपी यहां पर राजस्थान में थी और उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की दोस्ती की खबरें लगातार आ रही है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में, अब बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती है। लिहाजा वो जो नेता घर छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस बुला रही हैं और उनके जरिए अपनी किलेबंदी को मजबूत करेगी और आगे बढ़ेंगे। इसके उल्टा कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि भले ही सोनिया गांधी लगातार कह रही हैं कि आपसी मनमुटाव को खत्म करके आपस में एक साथ रहा जाए, लेकिन दूर दूर तक ऐसी स्थिति राजस्थान में बनती हुई नहीं दिख रही है कि कहीं से भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठें। तो फिलहाल बीजेपी जहां पर
घर में टूटन है, घर संभालने की कोशिश करने में लग गई है, लेकिन कांग्रेस जहां पर घर संभलती हुई दिख रही है वो संभल नहीं पा रही है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट।